हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। काफी ज्यादा पिटाई हुई, बाद में उतनी बड़ी रैली भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जा चुकी है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर जब 10 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी 9 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 101% का ग्रोथ है, पैसा डबल कर दिया इसने। 4 रुपये 65 पैसे का शेयर 12 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन हालांकि बाद में गिरावट भी आई है और 10 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है अभी। एक साल की बात करें तो 18% की अभी भी यहाँ पर गिरावट है। अब देखिए, हाई जो था वो 12 रुपये 34 पैसे का था, गिरावट आई और बड़ा बाउंस बैक किया, फिर टूट गया शेयर, फिर बड़ा बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर इतनी बड़ी रैली आई कि सबका पैसा डबल क्या 3 गुना तक हो गया। लेकिन बाद में अब गिरावट का दौर भी चलना शुरू हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर अगर तेजी आती है ना, एक बड़ी शार्प तेजी तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके शेयर नीचे भी गिरता है। बाद में अगेन एक बड़ी शार्प तेजी आती है, लेकिन उसके बाद एक ही झटके में या धीरे धीरे करके शेयर वापस नीचे टूटता भी है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए पैसा लगा के आप भूल गए, जी नहीं। ये छोटा सा शेयर है, न्यूज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी न्यूज आ गई तो रैली आएगी, छोटी अगर बुरी न्यूज आ गई तो गिरावट आएगी। यहाँ पर 80% तक का पैसा आपका डुबा चुका है। आने वाले नेक्स्ट अगर पिछले 3 साल में 80% तक का आपका पैसा डुबा चुका है। ये कंटिन्यूस गिरावट आई है, बीच बीच में बाउंस बैक भी किया है, लेकिन जितना बाउंस बैक किया है उससे कई ज्यादा ये शेयर नीचे गिरा है, ये हमें याद रखना चाहिए। एनएससी में बात करें तो 45 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 13.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जो सबसे बड़े प्रमोटर है, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर के द्वारा। 51 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया, 212 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2016 में पे किया तो उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। रीजन ये है कि लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते अभी टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। टेलीकॉम के जो शेयर्स है वो उसमें काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। और तो और कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि कोई बड़े निवेशक भी यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं, और इसी के चलते रैली भी देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, आप देखिए 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप देखिए, एजीआर वूज एयरटेल जियो वेल पोजीशन टू सेल थ्रू वोडाफोन आइडिया स्टेयर्स एट अनसर्टेनिटी। तो देखिए, एजीआर ड्यूज है, इनके ऊपर काफी ज्यादा पैसा अभी भी इनको चुकाना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत इनकी है वो ये है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और चुकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है। अगर हम बात सिर्फ बैंक के कर्जे की बात करें, बाकी की बात करें तो 1 लाख करोड़ तक का ये कर्जा है। और सरकार को जो चुकाना है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं और बहुत बड़ा ये अमाउंट है। और इन्होंने वक्त मांगा है 20 साल तक का, 20 साल तक का इन्होंने अमाउंट वक्त मांगा है चुकाने के लिए। उसके साथ साथ अगर जो इस केस की बात करें तो देखिए, एजीआर केस अपडेट हाइलाइट्स है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया पैसा तो आपको चुकाना ही चुकाना है। और उसको लेकर अगर आप देख सकते हैं कि जस्टिस मिश्रा ने कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर रेज किए हैं, और वो वाकई में क्वेश्चन जानने वाले हैं। उसमें यह है कि आर टेलीकॉम टेलकोस प्रिपेयर टू इश्यू बैंक गारंटी। तो मतलब यह है कि भैया क्या वो बैंक गारंटी देने के लिए तैयार है कि नहीं। एज आर डायरेक्टर्स प्रिपेयर टू इश्यू पर्सनल गारंटी, और जो इसके डायरेक्टर है वो पर्सनल गारंटी देने को तैयार है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर पर्सनल गारंटी देने को तैयार होगा या बैंक गारंटी दे पाएगा। आर देयर अदर सिक्योरिटीज दैट कैन बी फर्निश एज गारंटी। तो देखिए, इतना बड़ा कर्जा है, खास करके अगर हम यहाँ पर सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात करें।
तो इतना बड़ा कर्जा है कि भैया पैसा दे पाना वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। और देखिए जस्टिस अरुण मिश्रा सेड nobody has seen the next 20 years can't allow extension based on gentleman's promise। तो देखिए और ये जाहिर सी बात है, जैसे कि 20 साल का वक्त मांगा था कि भैया हमको पैसा चुकाने के लिए 20 साल का वक्त दो, तो उसी को लेकर जस्टिस अरुण मिश्रा का कहना है कि देखो आने वाले 20 साल किसी ने देखे नहीं है, ठीक है, तो किसी के प्रॉमिस पर हम इतना बड़ा एक्सटेंशन तो नहीं दे सकते। हाउ कैन 20 years टू बी सेड टू बी रीजनेबल। तो उनका ये भी कहना है कि भैया किस तरीके से आप 20 साल मांग रहे हो। He asked, referring to the government demand the straightened payment allowed to be over 20 years. The Solicitor General has earlier said that the cabinet has proposed a period of 20 years for payment dues, keeping the mind various consideration। देखिए उन सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भैया आप किस हक से 20 साल का वक्त मांग रहे हो, और आपकी बात पर हम भरोसा करें भी तो करें क्यों आप पर हम भरोसा करें। और उनकी बात जाहिर बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर अगर हम बात भी करने जाए तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने भी रेज किए थे। व्हाई नॉनसेंस इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ अवर जजमेंट, हाउ कुड डिमांड हैव बीन इश्यूड ओवर द जजमेंट डज नॉट टच देम। और दूसरी बात ये है कि एक और खबर है, देखिए फॉर वोडाफोन आइडिया डीओटी क्लेम दैट द रिमेनिंग पेएबल इज 53,000 करोड़ व्हाइल कंपनी क्लेम इज 21,500 करोड़। तो देखिए सर डीओ डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि भैया वोडाफोन आइडिया को 53,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, और कंपनी का कहना है कि भैया उनको सिर्फ 21,500 करोड़ चुकाने हैं, और जिसमें से 6,900 करोड़ वो लोग ऑलरेडी चुका चुके हैं, मतलब पे कर चुके हैं। और जबकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि जी नहीं, अभी भी 46,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं इनको। तो उसमें भी काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी सिचुएशन उतनी क्लियर नहीं है। वोडाफोन आइडिया का बहुत बड़ा कर्जा है सरकार को चुकाना, और अभी उसी को लेकर शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली है। जब शेयर 12 रुपए पर गया था, बाद में शेयर नीचे ही गिरा है। उसके साथ साथ अगर आप खुद देखिए कि रिलायंस एंड एयरटेल और जियो की बात करें तो देखो टेलीकॉम में वो काफी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में उतनी ज्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और यही एक वजह है कि शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। और एजीआर ड्यूज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट 20 साल तक का वक्त इनको दे पाएंगे, या फिर इनको देना भी चाहिए किसी भी कंपनीज को। कल को ये एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि भैया हमको भी अब वक्त चाहिए पैसा चुकाने के लिए, वो ये चुकाने के लिए, वो चुकाने, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतना लिबरल तरीके से जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी भी उनको पैसा चुकाना ही होगा। और एज मोतीलाल ओसवाल और अगर हम देखें तो एज पर मोतीलाल एस्टिमेट्स इफ द एपेक्स कोर्ट ग्रांटेड 20 स्ट्रगल ऑप्शन प्लान टू इंक्लूड टू द पे ड्यूज। तो देखिए यहाँ पर ये होगा कि 8% का भी अगर इंटरेस्ट रेट पकड़ के हम लोग चलते हैं तो इट रिजल्ट वुड कैश तो 2,700 करोड़ यहाँ पर बैठता है फॉर भारती एयरटेल, और 5,200 करोड़ बनता है पर एनम वोडाफोन आइडिया का बनता है 5,200 करोड़ पर एनम का बनता है पैसा चुकाने को लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो भी चुकाना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल मुझे अभी के दौर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में तो इनकी सबसे बड़ी और जो सबसे इनके फेवर में चीज नहीं है वो ये है कि कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। दिसंबर में 6,540 करोड़ तक का लॉस था, सितंबर में तो भैया 51,000 करोड़ तक का लॉस था। बहुत बड़ा लॉस किया था इन लोगों ने। उससे पहले हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ का नुकसान इनको देखने को मिल रहा था। तो देखिए कंपनी जब मुनाफा ही नहीं कमा पा रही है और हर क्वार्टर में इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, पैसा लोगों को चुकाना है, मुनाफा नहीं कर पा रही है, और ये जो कर्जा है वो हर साल हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, तो अब खुद सोचिए कंपनी किस तरीके से पैसे चुकाएगी। अभी इनके फेवर में सिर्फ एक ही चीज है, अभी इनके फेवर में सिर्फ एक ही चीज है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे छोटे बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं। कोविड-19 के चलते काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है। तो ऐसी हालत में अगर वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी कंपनी अगर डूबती है तो याद रखिए काफी लोगों की नौकरियां तक जाएगी, और वो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा चीज नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो बड़ी कंपनी जो बाहर की फॉरेन निवेश वो भी करने से पहले यहाँ पर डरेंगे। तो इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए। तो किसी ना किसी तरीके से मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बचा लिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि कई बार फटकार इनको लगाई जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज्यादा मतलब कंपनी बंद होगी कि नहीं वो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए दो दो पॉइंट है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है,
और सरकार नहीं चाहती कि इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। अब देखने वाली बात होगी कि भैया आखिर जीत किसकी होती है। मैं यही कहूंगा कि एक हाईली रिस्की शेयर है ये, हाईली रिस्की शेयर है। तो अगर आप खरीदारी करते भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस शेयर में खरीदारी कर रहे हो। जनरली मैं इस प्राइस पर बाइंग की रेटिंग में नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि अगर शेयर 8 रुपए तक जाता है तो शायद अगर आप चाहे तो एक रिस्क वहां पर ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा अवॉइड करने की। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो देखिए, जब ये शेयर 10 रुपए 11 रुपए तक पहुंचा था तब मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जब शेयर 4.5 रुपए के ऊपर था तब मैंने खरीदारी की एडवाइस दी थी। जब शेयर 7-8 रुपए पर था तब भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। लेकिन जब शेयर ने 10-11 रुपए तक पहुंचा तब मैंने कहा था कि अब यहाँ से आप एग्जिट हो जाओ। और मेरा अभी भी वही पॉइंट है कि भैया चाहे तो एग्जिट अभी भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा नीचे यहाँ पर टूट सकता है। तो इसी बात वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।